नमस्कार, मैं हूं अर्जुन चौधरी और आप देख रहे हैं महाराजगंज लाइव। हम इस समय मौजूद हैं जो महाराजगंज के सिसो बाजार में। यहाँ पर जो है पुरानी भूमि थी श्री कृष्ण गौशाला, जो प्रकरण था कब्रिस्तान की जो भूमि जो है उस संप्रदाय द्वारा कवर किया गया था, उसको जो है शासन के आदेश के अनुसार तमाम फोर्स जो है वहाँ मौजूद थी और वह जो है खाली कराया गया। उसी प्रकरण में हम बात करेंगे। यहाँ के भाजपा नेता हैं धर्म तरवार जी, उससे हम उस प्रकरण में बात करेंगे और जानेंगे कि मामला क्या था और जो है क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या होना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्जुन जी। देखिए, अब देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बात कृष्ण गौशाला की जब बात आती है जी, ये प्रकरण लगभग पूर्व में ही 300 साल का पुराना मामला है। क्योंकि जमीन एक बैग कब्जा होती नहीं है। कब्जा लोग पहले धीरे धीरे लोग कब्जा करते थे। हुआ क्या है, धीरे धीरे लोग कब्जा कर लिए, मगर मेन समय जब आया सपा की सरकार आई। सपा की सरकार में आप सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं विशेष वर्गों का दबाव रहता था और अन्य वर्गों के लिए न्याय नहीं मिलता था। इसलिए वहाँ पर सपा की सरकार आई और हमारे जमीन में जबरदस्ती बाउंड्री करा दी। आप देखे होंगे, आपकी वीडियो में चला होगा, वीडियो के माध्यम सब लोग देखे कि बाउंड्री चारों तरफ से चला था, सपा की सरकार में चला था। वो बाउंड्री जाके 30 तारीख को ध्वस्त कराया गया। ध्वस्त किस तरह हुआ, उसके पीछे एक लंबी लड़ाई मैं आपके कैमरा के सामने बताना चाहूँगा। वो लड़ाई कब से आप लोग लड़ रहे हैं? हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ कि लंबी लड़ाई इसलिए है कि 2023 में यह मामला एसडीएम के माध्यम के निचलौर एसडीएम के सामने आया। एसडीएम साहब के सामने जब आया मामला, तब ये कागज में आया और एक बार कच्ची पैमाइश हुई, फिर उसके बाद पक्की पैमाइश हुई। ये सब पैमाइश में भी तो भूमि निकला होगा। हाँ, कच्ची पैमाइश में निकला, फिर पक्की पैमाइश निकला। ये भी लोग पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद। ऐसा नहीं है कि थे दोनों के सामने नापी जा रही थी, दोनों अपना अर्जी लगाए थे, दोनों को बुलाकर प्रशासन ने नापा। ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि नहीं ये स्पेशल एक पक्षी कार्रवाई है। ये सरासर गलत है। ये दोनों पक्ष को हर बार वहाँ बुलाया गया। प्रशासन ने दोनों पक्ष को बुलाया। उस कमेटी के अध्यक्ष जो अध्यक्ष हैं वह मौके पर मौजूद रहते थे और उनके लोग रहते थे, तब कच्ची पक्की हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एसडीएम कोर्ट के न्यायालय में मामला सुना गया, तो वहाँ से आदेश हुआ पक्की धारा 24 के तहत पत्थर नस्ल। तो वहाँ से जब आदेश आया तो ये लोग भाग के चले गए थे जिले पे भी ये लोग मुँह खानी पड़ी। फिर कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर के यहाँ भी जो विपक्ष है उनका मामला खारिज हो गया। उसके बाद डीएम साहब और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब हमारी जमीन भाई लड़ रहे हैं तो देने के लिए तैयारी उन्होंने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, कमिश्नर का आदेश था। उसके बाद क्या हुआ, डीएम साहब ने दो बार वो है कब्रिस्तान कमेटी दो बार नोटिस दिया। ऐसा नहीं है लोग कहना कि बिना नोटिस का, बिना जानकारी का। अरे भाई, जानकारी उनके जो भी लोग थे उनको दिया गया है, उनको पूरा जानकारी दिया गया। उनके पास दो बार नोटिस आया, नोटिस तामील लोग किए। उसके बाद भी जो कमेटी वाले हैं कब्रिस्तान के, वो लोग गायब हो गए वहाँ से। उनको लगा कि नहीं भाई प्रशासन है, प्रशासन आपको नोटिस दे सकती है, आपको बता सकती है कि ये जमीन अवैध आपने कब्जा किया है, आप स्वयं खाली कर दो। नहीं, वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब भाई कानून का चीज तो हम सबको मानना है भाई, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि जब राम मंदिर बनने की बात आई, हम 500 वर्षों तक इंतजार कर सकते हैं। 500 वर्षों का इंतजार किए, उसके बाद कोर्ट की लड़ाई में हमको न्याय मिला, तब ना राम मंदिर बना। आज भी हम कानून को आज भी पालन करते हैं, कानून के आधार पर हमको न्याय मिला, तब जाके वहाँ पर हमारा धारा 24 के तहत पत्थर नस्ल हुआ और प्रशासन ने हमें कब्जा दिलाने का काम किया। उसके बाद सोचिए ये लोग अपने समाज के प्रति इतना उदासीन है कि दो बार प्रशासन ने नोटिस देने के बाद भी मौके पे झांकने के लिए नहीं गए। तो भाई कोई नहीं झांकेगा, कानून अपना काम करेगा। सबको मालूम है कानून रुकने वाला नहीं है, कानून भावनाओं पर नहीं चलता है। चाहे मेरी भावनाएं हो, चाहे किसी की हो, भावनाओं से नहीं, कानून न्याय देता है। न्याय का मतलब होता है आपके अधिकार क्षेत्र में आपका कागज मजबूत है, आप सही है तो आपको आपके प्रति न्याय मिलेगा। जाति धर्म नहीं देखता है। तो उस न्याय हमको मिला। हमको कहीं ना कहीं कब्रिस्तान कमेटी में जब नहीं कोई आया तो प्रशासन ने 30 तारीख को अपना पूरा बल पर ला के खड़ा करके कब्रिस्तान को जोत कर कब्रिस्तान में हमारे हक में पूरा आप देखेंगे बाउंड्री और पिलर मरवा दिया। और 6 तारीख को एक बार इनका डेट लगा, ठीक है। अब डेट लगा तो डेट हम लोगों ने कहा कि भाई डेट एक बार लगा, देख लिया जाए। हम लोग आगे अपने 6 तारीख के बाद जो भी चीज है निर्माण कार्य, जब हमको संभव होगा, जब हमारी व्यवस्थाएं होंगी, जब हमारे सब कुछ
सुलभ हो जाएगा तो हम अपना निर्माण कराएंगे। ये लोग भाई अगर कोर्ट में गए अगर कोई चीज लाएंगे तो देखा जाएगा आगे। अच्छा, इसमें लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार है एक पक्षी जो है दो तरफा व्यवहार एक तरफा व्यवहार कर रही है और यह जो है हिंदुओं पक्ष में जो है फैसला दे रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये लोग देश के कानून और संविधान को नहीं मानते होंगे तो इसी बात कर सकते हैं। हम लोग देश के संविधान और न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं भाई। न्यायपालिका के माध्यम से हमको अगर न्याय मिला है तो हम उस अधिकार पे खड़े हैं। हम वहाँ न्यायपालिका में अपना मांग किए थे, न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में दिया है और न्यायपालिका ने आदेश दिया। ऐसा तो है नहीं आदेश हमको दे दिया कि आप आदेश ले लीजिए और चले जाइए। आदेश भाई डीएम साहब एसडीएम साहब को मिला, उन्होंने यहाँ के मौके पे अपने मौके पे मौजूद होकर एसडीएम साहब को भेजा। तहसीलदार साहब है, सीओ साहब है, थाने की 5 थाने की पुलिस थी, यहाँ के थाने की पुलिस थी, लगभग 150 से ऊपर फोर्स थे। उन्होंने आया मौके पे पूरा अपने निगरानी में, वो भी नहीं है अपने निगरानी में बुलडोजर कार्रवाई करके जहाँ जिसकी जमीन थी, चाहे रास्ता था चाहे हमारी जमीन थी, जो चीज उसमें पड़ रहा था उसको तोड़कर उसको खाली कराने का काम प्रशासन ने किया। ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि आप लोग जबरदस्ती करते हैं। अरे भैया हम लोग जबरदस्ती करते तो हमारी सरकार 2017 में आई और न्याय कब हुआ 2026 में। हम चाहते तो हमारी सरकार थी तो हम कभी जबरदस्ती कर सकते हैं, मगर हम जबरदस्ती नहीं किए। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय के भरोसे हमने लड़ाई लड़ा और तब जाके हमारे पक्ष में न्याय हुआ। अधिकार से हमको अधिकार मिला है तो न्यायालय का सम्मान है। न्यायालय अगर जो भी 6 तारीख को फैसला देगी आगे कार्रवाई होगा, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा जो अधिकार मिला है वो सत्य से हुआ है। हमारा एविडेंस था, हमने प्रूफ दिया था, सब कुछ दिया था और इसमें सबकी जीत होगी, सत्य की जीत होगी। हमारी लड़ाई है जारी है, हमको मिलेगा हमारा अधिकार है और कानूनी तरीके से हम बल प्रयोग नहीं करते हैं, कानून को मानने वाले हैं, प्रशासन का विश्वास है और हमारा जो भी आगे कार्रवाई है जमीन का आगे हम उसमें निर्माण कार्य कराएंगे। भाजपा नेता थे धर्मनाथ खरवार जी, इन्होंने कब्रिस्तान और श्री कृष्ण गौशाला प्रकरण पे अपना जो है बयान दिया है और 6 तारीख का इंतजार है, देखिए क्या फैसला आता है। हम आगे भी यह खबर आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए।